गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए पाठ द्वितीय के मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक प्रकरण गुलाम वंश का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुलाम वंश को यह नाम देना कहाँ तक तर्कसंगत है। 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत के कुछ भागों पर जिन तुर्कों ने शासन किया, आमतौर पर फारसी इतिहासकारों ने उन्हें अनेक राजवंशों में विभाजित किया है, जैसे मुइज़ी, कुतबी, शमसी, बलवनी इत्यादि। जबकि आधुनिक लेखकों ने इन्हें पठान, गुलाम वंश, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, तुर्क, ममलूक जैसे नामों से संबोधित किया है। ये निश्चित रूप से पठान नहीं थे, इसलिए इन्हें पठान सुल्तान नहीं कहा जा सकता। ना ही हम इन्हें गुलाम शासक कह सकते हैं, क्योंकि तथाकथित गुलाम वंश के शासक कभी गुलाम नहीं रहे। जहाँ तक बात कुतबी, शमसी और बलबनी राजवंशों के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन की है, ये गुलाम थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर शेष दो शासकों इल्तुतमिश और बलबन ने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने से पहले ही गुलामी से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिए यदि इन्हें ममलूक शासक कहा जाए तो कहीं अधिक उचित रहेगा। ममलूक का अर्थ गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न वंशजों से है। ये सभी शासक अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन इलवारी तुर्क भी नहीं थे। इल्तुतमिश इलवारी तुर्क था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इलवारी तुर्क नहीं था। हालांकि बलबन ने स्वयं को इलवारी तुर्क कहा है, लेकिन बलबन के दरबारी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने इस संदर्भ में जो तथ्य उपलब्ध कराए हैं, उनसे ये सिद्ध नहीं होता कि बलबन इलवारी तुर्क था। इसलिए इन राजवंशों के सभी शासकों को यदि हम आदि तुर्क या प्रारंभिक तुर्क शासक कहें तो सबसे अधिक तर्कसंगत लगता है। इस वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया और बलबन की गिनती श्रेष्ठ शासकों में होती है।